कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ही बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारा सिटी सेंटर। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा यहाँ का सिटी सेंटर है। और अब हम साउथहैम्पटन सिटी सेंटर में पहुँच चुके हैं। और देखिए यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स के शॉप्स सब अवेलेबल हैं। बैंक्स, नामी गिरामी बैंक्स सब हैं यहाँ। यहाँ हर एक क्विज़ीन के आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। चाइनीज़, जापानीज़, टर्किश, इंडियन, साउथ इंडियन, हर एक क्विज़ीन के यहाँ रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। और ये है वेस्ट क्यू शॉपिंग सेंटर, जो कि साउथहैम्पटन का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। देखिए साउथहैम्पटन जितना मॉडर्न दिखता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है। और ये है बार गेट, जो अभी इस हाल में है, लेकिन 11वीं सेंचुरी में ये गिल्ड हॉल था, या कहें एक दरबार हॉल जैसा था। लेकिन 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी आते आते काउंसिल के ऊपर इतना ट्रैफिक के ऊपर इतना बोझ बढ़ गया था कि काउंसिल ने इस बिल्डिंग के कई सारे पार्ट गिरा दिए। लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट में ये स्ट्रक्चर बच गया, और अब यही स्ट्रक्चर साउथहैम्पटन का एक सिंबल है। चलिए आगे चलते हैं। और ये है सेलर्स पैरिश चर्च। चर्च तो नहीं, चर्च के रूइंस हैं। इस चर्च का ये हाल वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की बॉम्बिंग से हुआ था। जर्मनी ने यहाँ पे बॉम्ब्स गिराए थे और ये चर्च पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। उसके बाद इसे और कुछ बनाया नहीं गया, उसे वर्ल्ड वॉर की एक निशानी के तौर पे उसी तौर पे रख दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि हम अभी साउथहैम्पटन हाई स्ट्रीट में हैं। और 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ जर्मनी ने काफ़ी बॉम्बिंग्स की थी, काफ़ी बॉम्ब्स गिराए थे, और साउथहैम्पटन पूरा जल गया था उन बॉम्बिंग्स से। और ब्रिटिश साउथहैम्पटन की इस बॉम्बिंग्स को साउथहैम्पटन ब्लिट्स कहते हैं। और लंदन के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही हुआ था। यहाँ के सारे पोर्ट्स, डॉक्स सब बर्बाद हो गए थे। यहाँ कई जगह आप उन बॉम्बिंग्स की निशानी यानी उस विध्वंस की निशानी को भी देख सकते हैं, उनको वैसे ही रखा गया है। और अब हम हैं साउथहैम्पटन डॉक्स में, और ये डॉक भी काफ़ी हिस्टोरिक है। यहीं से टाइटैनिक ने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। आप मेरा टाइटैनिक म्यूज़ियम पर व्लॉग देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आप देखिए डॉक कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सनसेट भी होने वाला है। और ये आप देख रहे हैं स्टोन की वॉल्स, ये भी हिस्टोरिक है और यूके की धरोहर हैं। तो इन वॉल्स की हिस्ट्री ये है कि 11वीं सेंचुरी में फ्रांस ने यहाँ के डॉक्स पे काफ़ी हमला कर दिया था। तो उस वक्त के किंग हेनरी थर्ड ने पूरे शहर के बाहरी हिस्सों को बड़ी बड़ी दीवार बनाने का एक आदेश दे दिया था। तो ये दीवार 11वीं सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में बनकर तैयार हुई।
यानी कि 11 सेंचुरी से 13वीं शताब्दी में ये बनकर तैयार हुई। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो उन बॉम्बिंग्स में इन इन बिल्डिंग्स के ऊपर, इन वॉल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ये स्टोन की वॉल्स हैं। तो फिर इनको गवर्नमेंट ने इनके नेशनल इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इन वॉल्स का फिर रिस्टोरेशन किया, और अभी आप जो देख रहे हैं ये इनका रिस्टोर्ड फॉर्म है। चलिए, और आप यहाँ देखिए, एक तरफ मॉडर्न शॉपिंग सेंटर और दूसरी तरफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। ये भी एक बात है यहाँ की खास। और देखिए, चलते चलते अंधेरा भी हो गया, और हमने जहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत की थी हम वहीं से पहुँच गए, यानी कि बार गेट। इसी के साथ ही मैं आज अपना ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं और मेरे इस छोटे से चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।